लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल आने के बाद 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। राहुल गांधी ने इसे स्टॉक मार्केट का बड़ा घोटाला कहा। देखिए एक रिपोर्ट। का दावा और दंभ चकनाचूर होने के बाद 240 के आंकड़े पर सिमटी बीजेपी नीतीश और नायडू की बैसाखी पर सरकार बनाने में गजब की हड़बड़ी दिखा रही है। जितनी जल्दी एनडीए की बैठक बुलाई गई, उतनी ही जल्दी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी तैयार कर दिया गया। तो दूसरी तरफ चुनाव परिणामों से गदगद राहुल गांधी पीएम मोदी और अमित शाह को घेरने के लिए मैदान में कूद पड़े। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को आधार बनाया और नतीजों के दिन शेयर बाजार में आई गिरावट को बड़ा स्कैम बता दिया। इतना ही नहीं, इस खेल में एग्जिट पोल का कनेक्शन भी जोड़ा। राहुल गांधी ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। The Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. राहुल कहते हैं कि 13 मई को पीएम मोदी ने अडानी के मालिकाना हक वाले चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें मोदी ने शेयर बाजार के निवेशकों से बाजार में निवेश करने को कहा। मोदी ने भरोसा दिलाया कि 4 जून को बाजार में रिकॉर्ड उछाल आएगा। राहुल गांधी का आरोप है कि 19 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने अडानी के उसी चैनल को इंटरव्यू दिया और पीएम मोदी की बात दोहराई। अमित शाह ने भी निवेशकों से यह दावा किया कि 4 जून को शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसके बाद 1 जून को एग्जिट पोल सामने आए, जिसमें एनडीए को 400 के पार तक दिखाया गया। 3 जून को शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, लेकिन 4 जून को चुनावी रुझानों के साथ ही वही बाजार धराम हो गया। निवेशकों के 38 लाख करोड़ डूब गए। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार के पास आईबी की रिपोर्ट थी कि बीजेपी को 220 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। इसके बावजूद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने निवेशकों से निवेश करने को कहा। राहुल गांधी ने इसे बड़ा स्कैम बताया, साथ ही एग्जिट पोल को इसका हिस्सा बताते हुए जेपीसी जांच की मांग कर दी। राहुल गांधी की माने तो इस स्कैम में देश के लोगों के 38 लाख करोड़ डूब गए। ये सब कुछ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हुआ, तो सीधी जांच मोदी और शाह की होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अडानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। राहुल गांधी ने इसे क्रिमिनल ऑफेंस बताया। राहुल गांधी ने कहा कि जांच तो टीवी चैनलों के एग्जिट पोल और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों की भी होनी चाहिए। एग्जिट पोल भी प्लानिंग के तहत इसी स्कैम का हिस्सा है, इसलिए सबकी जांच होनी चाहिए। जांच की शुरुआत मोदी और शाह से ही होनी चाहिए। जेपीसी ही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। अब देखना है कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। राहुल का बयान एनडीए के नए साझेदारों को अलार्मिंग संदेश भी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने जो क्रोनोलॉजी समझाई उसमें पॉइंट जरूर दिखता है।